Hello students, welcome to online lecture series on analog circuits, ETC semester 4 subject. Myself Kapil Dama, assistant professor, St. Andrews Institute of Technology Management, Faruknagar, Gurugram. So student, this is lecture number 15 and we are in unit 4. The following topic we cover in this lecture, the introduction to op-amp, the block diagram representation, idle op-amp, and op-amp equivalent circuit, and we'll also discuss the idle voltage transfer current characteristics. Okay students, let's start with the introduction to operation amplifier. So student, we discuss operation amplifier, और operation amplifier में क्या कहा गया है कि it is invented to execute the mathematical operations, hence the name is called as operation amplifier. So to execute the multiple operations like adding, subtracting, integrating, differentiating, logarithmic amplifier, anti-logarithmic amplifier, multiplier. तो एम्पलीफायर यदि बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए अगर आपके पास कोई ऐसी आईसी का कुछ चॉइस हो तो उस केस में ऑपरेशन एम्पलीफायर एक बेस्ट ऑप्शन है, जो कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट है फैब्रिकेटेड विद वीएलएसआई बाय एपिटैक्सियल मेथड. In epitaxial method the entire IC is fabricated on a single crystal of a single जो आपका एक क्रिस्टल होता है सिलिकॉन का, उसके ऊपर पूरी एपिटैक्सियल ग्रोथ की मदद से आप पूरे सर्किट को एक चिप के ऊपर फैब्रिकेट कर देते हैं. यूजुअली ऑपरेशन एम्पलीफायर इज एन लीनियर एनालॉग आईसी एंड लीनियर इन द सेंस वी कैन अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो इनपुट सिग्नल कैन बी अ डीसी सिग्नल और साइन वेव सिग्नल और स्क्वायर वेव एंड ट्रायंगुलर वेव सिग्नल. तो बेसिकली ऑपरेशन एम्पलीफायर इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस और वोल्टेज सोर्स. Basically, input resistance is maximum in operation amplifier, which is about 10 raised to the power 6 ohm, and input resistance is less when compared to FET. तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से यदि हम इसका इनपुट रेजिस्टेंस कंपेयर करें स्टूडेंट तो वो थोड़ा सा कम है. नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव दैट इज द पावर कंजप्शन इज वेरी लो, एंड इन सिंगल एंडेड ऑपरेशन एम्पलीफायर द नंबर ऑफ आउटपुट टर्मिनल इज 1 और डबल एंडेड में द आउटपुट टर्मिनल्स आर 2. ओके, दिस इज द सिंबल डायग्राम ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज अ सिंबल डायग्राम ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर. और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये जो प्लस वाला है, आगे हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेटिंग मोड्स के बारे में. तो ये जो प्लस है दैट इज द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या नॉन इन्वर्टिंग जो आपका मोड है, और ये जो नेगेटिव वाली है ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, इन्वर्टिंग ऐड हो गया. तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी यहीं से, क्योंकि आप प्लस माइनस देख रहे हैं, और जब आप इन्वर्टिंग एंड पे काम करते हैं इसका मतलब है कि नेगेटिव पे आप सप्लाई दे रहे हैं, पॉजिटिव को आपने ग्राउंड किया हुआ है. और नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा कि जब नॉन इन्वर्टिंग में आप सप्लाई दे रहे हैं, इन्वर्टिंग एंड को आपने ग्राउंड किया हुआ है. तो इस तरह के ऑपरेटिंग मोड्स हैं, हम अपने अगले आने वाले क्लासेस में इसको डिस्कशन करेंगे. अब बात करें तो फर्स्ट इंटरनल स्टेज इज एमीटर कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड लास्ट स्टेज इज अ बफर. तो पॉपुलरली अगर इसका आईसी का नाम बताएं स्टूडेंट तो वो IC 741 है. मैक्सिमम पावर सप्लाई प्लस माइनस 15 वोल्ट, तो प्लस माइनस ड्यूल सप्लाई है. ओके, तो ये जो फॉर IC 741 द लास्ट इंटरनल स्टेज इज क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर. ओके स्टूडेंट्स, so student, this is the general aspect of operation amplifier and brief introduction. Now talk about its block diagram representation. So student, this is the general aspect of operation amplifier and we discuss about the basic characteristics and features. Now let's talk to its block diagram representation and see how it works from first stage to last stage. Okay students, now student, we discuss about the block diagram and operation amplifier. As you see, there are 4 stages. That is input stage, that is dual input balanced output, dual input unbalanced output, intermediate stage. नेक्स्ट वन इज लेवल शिफ्टिंग स्टेज एंड लास्ट वन इज आउटपुट स्टेज. तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज को हम एमीटर फॉलोअर विद कांस्टेंट करंट बायस एंड आउटपुट स्टेज को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर. तो जैसे मैंने अभी बताया जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आउटपुट जो एम्पलीफायर का होता है स्टूडेंट, या आउटपुट जो लास्ट स्टेज है आपकी एम्पलीफायर की, ऑपरेशन एम्पलीफायर की, वो पुश पुल एम्पलीफायर या कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर से बनी होती है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस ब्लॉक डायग्राम में स्टूडेंट कि since an operation amplifier is multi-stage amplifier, it can be represented by the block diagram
as shown in the figure, we have 4 stages, and first one is input, second one is intermediate stage, third one is level shifting stage, and fourth one is the output stage. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट. आगे बात करें स्टूडेंट कि द इनपुट स्टेज जनरली प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर एंड आल्सो एस्टैब्लिश द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यदि ये इनपुट स्टेज जो पहली स्टेज के बारे में बात कर रहा है, तो ये प्रोवाइड करता है मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर. जितना भी वोल्टेज गेन का जो गेन है, लगभग गेन यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ एक इनपुट रेजिस्टेंस को भी सेटअप किया जाता है पहली स्टेज. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेज कहता है कि बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट कपलिंग यूज्ड, द डीसी वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज is well above the ground potential, therefore general the level translator circuit is used for the intermediate stage. तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि DC वोल्टेज जो है आउटपुट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज इज वेल अबाउ द ग्राउंड पोटेंशियल से वेल अबाउ NF होता है. तो देयरफॉर जनरली द लेवल ट्रांसलेटरी सर्किट आफ्टर द इंटरमीडिएट स्टेज हम यहाँ पे लगाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और जो फाइनल स्टेज हमें जो मिल रही है, क्योंकि वो बनी किससे, पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री या सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर से, तो output stage increases the output voltage, swing the and raises the current supplying capability of the operation amplifier. तो a well designed output stage also provide the low output resistance. तो हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट कि इनपुट जो रेजिस्टेंस है इनपुट साइड पर वो हाई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हाई है, जबकि आउटपुट पे जो रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, कम है. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द आइडल ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो क्या क्या इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं या होती हैं जिसके बिहाफ पर हम अपना प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं. तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं, इट हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट वन इज इट इज़ इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, यानी कि जो A है वो A इज़ नथिंग बट द वोल्टेज गेन जो मल्टीप्लाइड हो रहा है आपके इनपुट के साथ, वो इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनाइट. ठीक है. लास्ट आगे कहता है कि इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस RI की वैल्यू जो है इन्फिनाइट है. RI की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इन्फिनाइट है. ज़ीरो आउटपुट रेजिस्टेंस यानी R नॉट आउटपुट साइड पर आपको क्या है, ज़ीरो मिल रहा है. और कहता है कि इन्फिनाइट बैंडविड्थ, यानी बैंडविड्थ की जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, इन्फिनाइट होनी चाहिए. यानी कि एनी सिग्नल कैन बी एम्पलीफाइड विदाउट एटेन्यूएशन, यानी विदाउट फेड, विदाउट डिस्टॉर्शन. आपका सिग्नल कैसा भी हो एम्पलीफाइड होके आपका एक एंड से दूसरे एंड ट्रांसमिट हो जाएगा. आगे हम इस पॉइंट को बहुत डिटेल पढ़ेंगे स्टूडेंट की कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसको हम CMMR कहते हैं, CMMR. ठीक है, तो कॉमन मोड CMMR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. तो ये भी कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, इन्फिनाइट. एज यू नो स्टूडेंट कि गेन कभी भी आपका इन्फिनाइट नहीं हो सकता, और ऐसा कोई रेजिस्टेंस हमारे पास इस समय ऐसा नहीं है कि जिसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो, और ऐसा भी कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है कि जिसकी वैल्यू कोई जीरो के इक्वल हो. तो ये आइडल केसेस हैं. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि R0 की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो सकती है, बट वो जीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकती. दूसरा, RI इन्फिनाइट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द इन्फिनाइट वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो कुछ आइडल केसेस हैं इसके बिहाफ पर ही हम अपना प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर को हम डिज़ाइन करते हैं स्टूडेंट. आगे कहता है इन्फिनाइट स्ल्यू रेट सो डैट आउटपुट वोल्टेज चेंजेस अकर साइमल्टेनियसली विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज इनपुट चेंजेस. वो कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल इंस्टेंटेनियस टाइम t के चेंज होने से आपकी इनपुट वैल्यू चेंज हो रही है और वो आउटपुट पे शो हो रहा है नहीं हो रहा, वो आपका जो स्ल्यू रेट है वो दर्शाता है. ओके, तो छोटी से छोटी चेंज को भी अगर आपका जो आउटपुट शो हो रहा है दैट इज़ द स्ल्यू रेट, तो वो भी कितना होना चाहिए, इन्फिनाइट होना चाहिए. तो इसमें लिख भी रखा है कि आउटपुट वोल्टेज चेंजेस अक्कर साइमल्टेनियसली विद इनपुट चेंजेस. तो थोड़ा सा भी चेंज हुए इनपुट पे, आउटपुट पे भी वो शो हो जाना चाहिए.
तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इन्फानाइट। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर सम करेक्टरिस्टिक्स विच वी स्टडी while designing the practical operation amplifier. Okay students, now if we talk about the practical operation amplifier student, तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है that is input offset voltage, जिसे हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VI नॉट भी कह देते हैं, और ये डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है डेट एग्जिस्ट बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट सप्लाई। यानी कहने का मतलब है कि यदि ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, तो ये एक V1 हो गया और एक ये V2 हो गया। तो ये जो V1 और V2 के बीच का जो डिफरेंस वोल्टेज है दैट इज़ द VI नॉट, और ये तब है जब आपका कोई एक्सटर्नल इनपुट आपने सप्लाई दोनों एंड पर नहीं कर रखा। ओके स्टूडेंट, एंड दिस इज द V नॉट। तो जो आपका डिफरेंशियल वोल्टेज है, वोल्टेज वो एग्जिस्ट करेगी बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। अब बात करें स्टूडेंट प्रैक्टिकल ऑफसेट वोल्टेज की। अब यही अब बात करें स्टूडेंट आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज की, तो आउटपुट वोल्टेज कॉज्ड बाय मिसमैचिंग बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल इज कॉल्ड एज द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज V नॉट। V और 0 नहीं है, ये V आउटपुट है। ओके, तो ये आउटपुट वोल्टेज आप कैसे करोगे, बाय मिसमैचिंग बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स। तो जितना भी मिसमैचिंग होगा वो आउटपुट पे आपको जो डिफाइन होगा। The output offset voltage V naught is a DC voltage. It may be positive and it may be negative depending upon the polarity. Whether the potential difference between the two input terminals is positive or negative. तो potential difference के बीच में जो terminals आप positive negative ले रहे हैं, depending upon that polarity, आपका output पे जो offset voltage DC voltage है, उसकी भी जो polarity होगी वो प्लस माइनस होगी। Okay students. Now if we talk about the input offset current, so it is defined as the algebraic difference between the two input bias currents IB1 and IB2, and it is the equation formation of this IB1 minus IB2. Okay students, now if we talk about input bias current, तो input bias current में क्या कहा गया कि it is defined as the average of the two input bias current IB1 and IB2। जो दूसरे वाला था वो डिफरेंस था, ये वाला क्या है, आपका एवरेज है। इनपुट 1 करंट 1 एट वन टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, उसका एवरेज लो डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो वेयर IB1 इज द DC बायस करंट फ्लोइंग इनटू द नॉन इन्वर्टिंग एंड, जो भी लेना चाहो, और IB2 इज अ DC बायस करंट फ्लोइंग इनटू द इन्वर्टिंग एंड, यानी कि नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव के ऊपर। द वैल्यू ऑफ इनपुट बायस करंट IB इज वेरी स्मॉल, तो इन द रेंज ऑफ few hundred नैनो एम्पियर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं बहुत कम है, जिसका इफेक्ट इनके आउटपुट के ऊपर कम पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव इज द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियोज, दैट इज it is defined as the ratio of the differential gain AD to the differential mode gain ACM, that is AD by ACM। अभी इसका काम क्या है, that is the measure of the degree of matching between the two input terminals, that is the larger the value of the CMR, the better is the matching between the two input terminals and smaller is the output common mode V out CM। तो ये मैचिंग का काम करता है स्टूडेंट। तो दो इनपुट टर्मिनल्स पे आप जो इनपुट सिग्नल दे रहे हो, और आपने एक बार अभी देखा होगा कि आउटपुट साइड पे जब मिसमैचिंग हो रही है, उनको ये बना के रखना कि भाई डिग्री ऑफ मैचिंग बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल्स, दैट इज द लार्जर द वैल्यू ऑफ CMR। जितनी बड़ी CMR की वैल्यू उतनी ही बढ़िया मैचिंग बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल्स, और उतना ही आउटपुट आपका बढ़िया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड प्रैक्टिकल एम्पलीफायर, तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन गेन इनटू इनफाइनाइट वैल्यू, इट शुड बी हाईएस्ट मच पॉसिबल। इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज इनफाइनाइट, it is not possible to design the infinite resistance, so it has high value. Zero output resistance is not possible, so resistance cannot be zero, so it should be nearly equal to zero, low. Bandwidth is infinite, high. CMR is infinite, high, and slew rate is infinite and high. तो इस जो डिफरेंस जो करेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट, इनके बिहाफ पर हम अपना जो है अपना
आइडल और इन प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर्स की बिहाफ पर अपना जो करेक्टरिस्टिक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि आप देख रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर के हैं डीसी करेक्टरिस्टिक एंड एसी करेक्टरिस्टिक्स। तो डीसी करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड थर्मल ड्रिफ्ट। और एसी करेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे को क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड स्ल्यू रेट। ओके, नाउ स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो जो जैसे कि आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट इस तरीके से, दिस इज अ सर्किट डायग्राम। और हमने यहाँ इन्फानाइट नहीं कहूँगा, हाई वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगाया हुआ। वी डी इज़ द डिफरेंशियल वोल्टेज बिटवीन V1 एंड V2 एंड देयर इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस एंड देयर इज़ अ फीडबैक रेजिस्टेंस एंड देयर इज़ अ आउटपुट वोल्टेज। तो वी डी इज कॉल्ड द डिफरेंशियल वोल्टेज, वी डी इज इक्वल टू V प्लस माइनस V नेगेटिव। तो V नेगेटिव का मतलब कि वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड V पॉजिटिव का मतलब V एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि AOL ओपन लूप गेन, क्योंकि यहाँ फीडबैक नहीं है तो यहाँ ओपन लूप में गेन जो है आपका V नॉट इज इक्वल टू AOL मैग्नीट्यूड यानी कि गेन, VD डिफरेंशियल वोल्टेज। तो ये आउटपुट आपको जो है स्टूडेंट R0 के अक्रॉस इतनी वोल्टेज आपको मिलेगी। ओके, तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर। और अगर हम आइडल की बात करें स्टूडेंट, तो आइडल में ये कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि वो कह रहा है कि इन्फानाइट रेजिस्टेंस है, तो 1 बाई इन्फानाइट रेजिस्टेंस वेरी हाई वैल्यू, और R0 की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब शॉर्ट हो गया करंट, तो बिल्कुल मैक्सिमम चला जाएगा। तो सिर्फ आप ये देखेंगे कि वहाँ जो रेजिस्टेंस का ये जो लगाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस वहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल वाले आइडल वाले में ये क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। बाकी रेस्ट द इक्वेशन इज सेम। नेक्स्ट इज स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर। एज यू नो दैट इज गेन वर्सेज इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी कर्व हम यहाँ देख रहे हैं। तो जो हमारे को मिल रहा है दैट इज द 0.707 ओपन लूप गेन, यानी कि 1/√2 इतना हमारे को ये मिल जाता है। तो फ्रीक्वेंसी लोअर यानी कि 0 हर्ट्ज और बैंडविड्थ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हाई 10⁻6 हर्ट्ज। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है विद डायरेक्ट कपलिंग हैविंग अ लार्ज गेन एंड प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, हाई इनपुट रेजिस्टेंस, लो आउटपुट रेजिस्टेंस एंड इज सुटेबल टू ऑपरेट विद इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू स्लाइटली ग्रेटर देन 10⁻6 हर्ट्ज। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 हर्ट्ज से लेकर और आप चले जाएंगे 10⁻6 हर्ट्ज तक, तो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज हो गई। और इसी वजह से जो है अलग अलग ऑपरेशंस के लिए आपका जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो काम करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट वी हैव बेसिक रूल इन प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर, द आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड इट्स बाइसिंग वोल्टेज। तो बाइसिंग वोल्टेज जो आपकी जो +15 और -15 ड्यूअल सप्लाई वोल्टेज है, उससे ज़्यादा वो क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये बेसिक रूल है स्टूडेंट। नाउ वी हैव द ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमने जो डिफाइन किया हुआ है स्टूडेंट, ये वाला पार्ट, तो ये जो पार्ट है जहाँ आप ये देख रहे हो, ये जो पॉइंट है, इसको हमने लीनियर पोर्शन कहा है। और बाकी ये जो पोर्शन है ये आपका सैचुरेशन है, क्योंकि आपकी ड्यूअल सप्लाई जो -15 टू +15 है या -12 टू +12 है, उसके बीच में ये जो लीनियर पोर्शन है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर कैन एंटर इनटू सैचुरेशन व्हेन लार्जर एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल आर अप्लाइड। जैसे कि आप लार्जर इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो तुरंत जो आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो सैचुरेशन मोड में चला जाएगा, चाहे वो एंड पॉजिटिव फीडबैक इज प्रोवाइडेड। और साथ में ये भी कहता है कि इन द सैचुरेशन रीजन द आउटपुट वोल्टेज इज प्लस माइनस पॉजिटिव। तो सैचुरेशन में जैसे कि बताया मैंने प्लस माइनस ड्यूअल सप्लाई है, तो +15 वोल्ट -15 वोल्ट +12 वोल्ट -12 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। और थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का रोल काफ़ी यूज़ होगा ये अपने ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर। वर्चुअल ग्राउंड में क्या कहा गया कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक टर्मिनल को, पॉजिटिव वाले को मैंने ग्राउंड कर रखा है, तो और मैंने यहाँ पे एक इनपुट रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, एक मैंने साइनस अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है और एक हमने फीडबैक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो होता क्या है कि मेजॉरिटी आपका जो
इन्फानाइट रेजिस्टेंस चूँकि यहाँ है, मेजॉरिटी ऑफ द करंट कहाँ फ्लो करेगा, आउटसाइड द फीडबैक रेजिस्टेंस। ओके, तो चूँकि करंट डिवीजन रूल लग रहा है इस नोड के ऊपर, तो सम मेजॉरिटी ऑफ द करंट तो पास होगा यहाँ, कुछ करंट यहाँ पास होगा, जो करंट पास होगा वो हायर टर्मिनल से होता हुआ लोअर टर्मिनल में आता हुआ यहाँ ये सकअप हो जाएगा। तो नो करंट फ्लोज इनटू द इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर। ओके, दैट इज आई इज इक्वल टू 0। जैसे कि आप यहाँ डायरेक्शन में देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ इस साइड पे कोई भी करंट आपका नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि जो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है इतनी हाई है कि आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द करंट है वो यहाँ फीडबैक रेजिस्टेंस होता हुआ आउटपुट के ऊपर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो वी ए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी डी इक्वल टू वी प्लस माइनस वी ए। अब वी नेगेटिव, तो वी डी आपकी डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 वी ए माइनस वी बी। ओके, तो ये होगा वर्चुअल मतलब। तो नोड्स ए एंड बी आर एट इक्वी पोटेंशियल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। यानी वो कहने मतलब ये कह रहा है कि जो वैल्यू आपको यहाँ दिखेगी इसकी, ये अगर मैंने इसको बी माना और इसको मैंने ए माना, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का कंसेप्ट ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ मिलेगा वी ए पॉइंट पर। तो आपको पता है कि इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है, तो मेजॉरिटी ऑफ द करंट कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो देयरफॉर बी बी की वैल्यू की यहाँ पे जो आई करंट जो हो रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज़ द वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो इंट्रोडक्शन है, ब्लॉक डायग्राम प्रेजेंटेशन है, हमने आइडियल और प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कशन करी वो आपको समझ में आई होंगी। आने वाले लेक्चर में हम और टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।